के चरणों में आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। हाँ, आओ हम आगे बढ़े, प्रभु के वचनों को हम सुनने के लिए हम तैयार हो जाए। उसके पहले हमारे जो बीच में जो हमारे बीच में भाई नथानिया है वो वचन सुनाएंगे, लेकिन उसके पहले आओ हम प्रार्थना करें। हमारे बीच में भाई डेनिस है। डेनिस वो संदेश के लिए प्रार्थना करेंगे, तो हमें अगुवाई करें। भाई डेनिस। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु यीशु मसीह हमारा उद्धार करता, हमें सहायता दे। हे प्रभु, आज ब्रदर नतानिया हमें प्रार्थना सुनाने वाले हैं, मैसेज देने वाले हैं। हम उसके लिए प्रार्थना करते हैं। हम सभी भाइयों बहनों के लिए जो आज उपस्थित हैं, हमें सुनने के लिए सहायता करें। हे प्रभु यीशु मसीह हमारे उद्धार करता, प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। आमीन आमीन। भाई नथानिया हमें वचन सुनाएंगे। धन्यवाद गणेश। मैं सभी को हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में सलाम कहता हूं और जय मसीह की वंदनालु। फिर से हम एक बार इकट्ठा हो गए हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में कि हम उसका वचन साथ में सुने, साथ में पढ़ाई करें और आशीष पाए। मैं जानता हूं आप सब खुश हैं क्योंकि आज शुक्रवार है। खुश इसलिए नहीं कि मैं वचन बोल रहा हूं, खुश इसलिए है क्योंकि शुक्रवार के बाद शनिवार आता है, बाद में रविवार आता है। शुक्रवार शनिवार आने से लोग खुश हो जाते हैं क्योंकि छुट्टी का माहौल होता है, घर पे अच्छा खाना बनता है। और मैं प्रभु को स्तुति करना चाहता हूं कि प्रभु ने, भले हर दिन अंधकार का दिन है, बुरा दिन है, द डेज आर इविल, प्रभु का वचन कहता है दिन अच्छे दिन नहीं है। इफिसियास के पुस्तक में प्रभु कहते हैं, प्रभु का वचन कहता है बुरे दिन है। अभी जितना दिन हम जीते रहेंगे, जितना दिन घटता जाता रहेगा, दिन बुरा होता जाएगा। लेकिन जितना हम प्रभु यीशु मसीह में हम अच्छाई से चलेंगे, उसकी अच्छा वचन में, अच्छा पवित्र आत्मा से हम अगुवाई होके जितना जीते रहेंगे, बुरे दिन में हमारा जिंदगी अच्छा चलता रहेगा। बुरे दिन में हमारा परिवार में अच्छे अनुभव चलते जाएंगे। हम मूल पुरुष है ना, मैं वो पद भूल गया हूं, कुलपति, महान कुलपतियों के बारे में हम मनन कर रहे हैं और करते जाएंगे। हम वेदियों के बारे में पिछले शुक्रवार को मनन कर रहे थे। हो सकता है तो आज 4 वेदी अगर हम मनन कर पाएंगे, 4 आगे समय में करेंगे, नहीं तो हम लोग मनन से आगे लेते जाएंगे। मैं गुजारिश करता हूं कि इस कलसिया के जो भी लीडर्स आगे मेरे टाइम पे आ जाएंगे, भले गणेश हो, इनोश भाई हो या महेश भाई हो, कोई भी प्रकाश भाई हो, अमोल भाई हो, महेश उपतुर भाई हो, महेश कामले भाई हो, जो भी लीडिंग करेगा, जब भी मेरा संदेश आता है शुक्रवार को, गाना गाने में कंजूसी मत करो। मेरा आशा है कि तैयारी से अच्छे स्तुति से हम प्रभु के गीत गाएंगे। जो भी गीत गा रहा है, मेरी आशा है कि आप गिटार लेके पीछे तबला बना के हम प्रभु की स्तुति करें, है ना। और जो भी गीत गा रहा है, हम भी म्यूट में करके गाते हुए दिखना चाहिए, है ना। यहाँ पे परफॉर्मेंस नहीं हो रहा है, वैसा मैं भी आपकी तरह गलती कर रहा हूँ,
गाना सुनता रहता हूँ लेकिन नहीं गाता हूँ। हम सब कोई भी गाना गा रहा है तो हम लोग म्यूट करके हमारे यहाँ परिवार के साथ आवाज से गाना चाहिए, स्तुति करना चाहिए ना। हर बार प्रार्थना सुनते सुनते हैं, वचन सुनते रहते हैं, तो हम प्रभु को स्तुति कभी करेंगे, है ना। गाना हम गा रहे हैं हमारे कानों को अच्छा लगने के लिए नहीं, हम गाना इसलिए कर रहे हैं कि प्रभु की स्तुति करें, प्रभु को महिमा दें, है ना। हमारे बोल से, हमारे हृदय से प्रभु की हम आराधना करते करते रहेंगे। तो मेरी आशा है कि आगे दिनों में जब भी मेरा मनन होता रहेगा, प्लीज 2-2 गुण गीत ऐसे गाते रहे। हमारे भाई लोग बहुत मधुर गीत गा रहे हैं आजकल। अमोल और प्रकाश के गीत सुनने के लिए मैं भी उत्सुकता से हूँ, कभी गाएंगे वो लोग, कौन सा गीत गाएंगे। बहुत अच्छा लग रहा है, प्रभु को आशीष दे। हम लोग 4 वेदी की पढ़ाई करेंगे। अब्राहम ने 4 वेदी बना है, कुल पुरुष, है ना। कुलपति के बारे में हम सुन रहे हैं कि अब्राहम ने 4 वेदी बांधा है, इसहाक ने 4 कुआं खोदा है, और याकूब ने 4 स्तंभ को गाड़ा है ना। तो ये चार जो ये सिमिलैरिटी है, ये चारों चीज के बारे में जो समानता दिखता है, इसमें एक के पीछे हम मनन करेंगे। आज के मनन के लिए मैं चाहता हूं कि आप सब आपके साथ बाइबल खोलिए मेरे साथ। आप सब वीडियो में नहीं है, अच्छी बात है, लेकिन मैं आशा कर रहा हूं कि आप बाइबल के साथ बैठे हैं, तो आप सब बाइबल खोलिएगा मेरे साथ, उत्पत्ति का 12 अध्याय, और हम पढ़ेंगे वचन 6, 7, 8। मेरा कोई प्यारा भाई गणेश जैसा, मेरे से अच्छा मेरा हिंदी बोलने वाला ऐसा कोई है, पढ़ेगा तो मेरे लिए मदद हो जाएगा। ఆది కాండము 12వ అధ్యాయము 6 నుండి 8, జెనసిస్ చాప్టర్ 12 వర్సెస్ 6 to 8। उस देश के बीच से जाते हुए अब्राहम शेखेम में, जहां मोरे का बांज वृक्ष है, पहुंचा। उस समय उस देश में कनानी लोग रहते थे। तब यहोवा ने अब्राहम को दर्शन देकर कहा, यह देश मैं तेरे वंश को दूंगा। और उसने वहां यहोवा के लिए, जिसने उसे दर्शन दिया था, एक वेदी बनाई। फिर वहां से आगे बढ़कर वह उस पहाड़ पर आया जो बेथेल के पूर्व की ओर है, और अपना तंबू उस स्थान में खड़ा किया जिसके पश्चिम की ओर तो बेथेल और पूर्व की ओर यही है। वहां भी उसने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई और यहोवा से प्रार्थना की। थैंक यू गणेश। 7वां वचन में, है ना, 7वां वचन में 12 अध्याय में पहला वेदी देखते हैं। अब्राहम पहला वेदी बांधता है। कहाँ बांधता है? 6वां वचन में लिखा है, जब वो शेकेम के पास आ गया, शेकेम के पास आ गया, वहां पे उसने वेदी बांधा। अभी जहां जहां पे भी अब्राहम ने वेदी बांधा, उधर एक कारण था, एक अर्थ था। वो चुपके से एक वेदी है, पत्थर है ना, करके वो टाइम पास करने के लिए नहीं करता था अब्राहम। अब्राहम क्या तो प्रभु को चलो करना है करके नहीं करता। 4 वेदी जो अब्राहम ने बांधा है, वो 4 वेदियों के लिए एक कारण है। वो चाहता था कि उसके पूरे आयु में, उसके पूरे आयुष्य में ఆయన బ్రతుకు కాలం అంతా ఈ 4 బలిపీఠంలో ఆయనకు గుర్తుగా ఉండాలి। ఆయన చేసిన బలిపీఠంతో ఇతరులకు ఒక గుర్తుగా ఉండాలని उसने जो वेदी बांधा है, उसके जीवित आयुष्य में वो एक उदाहरण रहे, एक यादगारक घटना हो। और उसने किया हुआ वेदी से भी उसके घर वाले, उसके परिवार वाले सब लोग देख के समझ ले कि ये जो घटना हो रहा है वो बहुत मुख्य घटना है। हमने पिछली बार देखा था, वेदी प्रभु के वचनों में, शास्त्र में तीन कारण के लिए बांधा जाता है। पहले वेदी इसके लिए बांधा जाता था, करा जाता था कि ताकि वेदी से प्रभु के सानिध्य में हमको एक्सेस मिले। एक्सेस को क्या बोलते हैं? हमको आह्वान मिले, परमिशन मिले। బలిపీఠము ప్రభు సన్నిధిలో మనకు ఆయన సన్నిధిలో మన ప్రవేశించుటకు బలిపీఠం కట్టబడుతున్నది. Altar was for the access to God's presence.
वेदी दूसरी बार इसलिए बांधा जाता था कि जब प्रभु को प्रसन्न चीज क्या है, वेदी है ना। एबेल ने क्या किया, वेदी बांधा। मूसा वेदी बांधा, है ना। कहा कभी कभी जब उनको स्तुति करना चाहता था, वो लोग को प्रभु को खुश करने चाहते थे, वो प्रभु को प्रसन्न करना चाहते थे, तो वेदी बांधते थे। वेदी मतलब क्या करना, ऑल्टर बांधना, है ना। एक चीज खड़ा करना लकड़ी के साथों के साथ या एक पत्थर के साथ कुछ तो बांधना है। बाद में वहां पे एक जानवर को काटना है ना। एक जानवर को काटना है जो प्रभु को पसंद है, खून बहाना है। बाद में वेदी को सिर्फ बलि चढ़ाना नहीं है, वो खून पूरा जाने के बाद उसको जलाना है, वो जलने तक रुकना है। वो प्रभु को प्रसन्न है। खून बहना किसी कारण की वजह से, वो अर्पण है प्रभु के लिए, एक अच्छा सा सुहासन अर्पण है। ये सब वेदी जो प्रभु के पुराने नियम में जो भी कहा गया है, वो फाइनली प्रभु यीशु मसीह का वेदी का चित्र है। तीसरा कारण हम देखते हैं, प्रभु के पास जाने के लिए, प्रभु को प्रसन्न करने के लिए, प्रभु के सानिध्य के परमिशन के लिए, प्रभु के पास हम अपवित्र मन से जाते हैं, प्रभु के पास अपवित्र बातों से जाते हैं, हम लोग अपवित्र पैरों से जाते हैं, हमारे अपवित्र शरीर से जाते हैं, आत्मा से जाते हैं। उसके पवित्र सानिध्य में हमारा प्रार्थना पहुंचे, हमारा स्तुति पहुंचे, इसलिए वेदी भी चलाया जाता था। पहला वेदी जो अब्राहम ने बांधा है वो शकेम में। क्यों बांध रहा है? 7वां वचन में लिखा है कारण। 7వ వచనంలోనే మనకు కనపడుతుంది బలిపీఠం ఎందుకు అబ్రహాం కట్టాడు, ఎందుకు 7వ వచనం। 7वां वचन में ऐसा लिखा है, तब यहोवा ने अब्राहम को दर्शन देकर कहा, ये देश में मैं तेरा वंश को दूंगा। कौन सा देश? ये देश। और उसने वहां यहोवा के लिए, जिसने उसे दर्शन दिया था, वहां वेदी बांधा। अभी आप 5वां वचन में देखेंगे तो वो कनान में आ गया, कनान में आया, कनान में शकेम है, शकेम में वो वेदी बांध रहा है। तो प्रभु कह रहा है कि अब्राहम, एक कनान का देश मैं तुझे दूंगा। आपको पता है जब अब्राहम यहाँ पे आया, कनान के लोग क्रूर लोग थे, कनान के लोग अच्छे लोग नहीं थे, कनान के लोग प्रभु के सेवा को आतंक करने वाले लोग हैं, कनान के लोग भ्रष्ट लाने वाले लोग हैं, कनान के लोग प्रभु से दूर लेने वाले लोग हैं, प्रभु के सेवा से दूर लेके जाने वाले लोग कनान लोग हैं। Canaanites in the Bible are the people who bring cruelty to the people of God. Canaanites are the people who bring correction to the people of God. Canaanites are the people who bring callousness to the people of God. Cruelty, callousness, corruption. कनानी लोग का बारे में अगर आप देखेंगे, वो प्रभु के लोगों के लिए वो क्रूर से प्रवर्तन करने वाले लोग हैं। कनानी लोग भ्रष्टाचार से जी के भ्रष्टाचार लाने वाले प्रभु के लोगों में ये गुण उनमें दिखता है। कनानी लोग प्रभु के जिंदगी में, प्रभु के लोगों में प्रभु का सेवकाई की गर्माहट को ठंडगी लाने वाले, प्रभु के गर्म का आशा को निराशा करने वाले कनान लोगों का गुण दिखता है। लेकिन कनान के शकेम में प्रभु अब्राहम को प्रोत्साहन कर रहा है 7वां वचन में। जब ऐसे अनुभव से वो जा रहा है, ऐसा देश में ऐसा वो आया है, ऐसा जगह में जो आया है, जब सेवा करने के लिए कोई प्रोत्साहन नहीं करता है, निराशा करता है। जब सेवा करने के लिए टेम्पटेशन से, हर जगह से पाप करने के लिए मौका आता है, हर समय हमको सेवा करने के लिए आतंक आता है, ऐसे समय में प्रभु का वचन कहता है 7वां वचन में, प्रभु लॉर्ड अपीयर्ड टू अब्राहम, यहोवा ने अब्राहम को दर्शन दिया। कितना मीठा लगता है, कितना प्रोत्साहन लगता है, कितना कंफर्ट लगता है। आप ऐसी जगह हो जहां पे आपको लोग आशा और प्रोत्साहन करने के बजाय सेवका के लिए निराशा करते हैं, उधर मत जाओ, उधर प्रॉब्लम है। अब ये मत भूलना मेरे भाइयों बहनों, मेरे मसीह अंकल आंटियों, यहाँ पे अब्राहम अपना परिवार को छोड़ के आए, अपना देश को छोड़ के आए,
अपना गांव को छोड़ के आया। किसको किसको छोड़ के आया? 12 वचन में पहला वचन मैं जैसा पढ़ रहा हूं देखते रहो। उसने अपना देश को छोड़ा, अपना परिवार को छोड़ा, अपना घर को छोड़ा, उसने अपना बड़ा देश को छोड़ा। हाँ? और जब वो कनान देश में आ गया तो वो तकलीफ देख रहा है। ये आपका और मेरा अनुभव है ना? ये चेलों का अनुभव है। प्रभु के चेले, प्रभु का सेवक अब्राहम प्रभु का सेवकाई करने के लिए अपने परिवार को छोड़ा, गांव को छोड़ा, सब कुछ छोड़ा। लेकिन हर एक समय पे लोग इंसल्ट कर रहे हैं, लोग निराशा कर रहे हैं, लोग हमारा निंदा कर रहे हैं, हमारा ठट्टा कर रहे हैं। आसान है क्या प्रभु का सेवा? आसान नहीं मेरे भाई। यहाँ पे सुनने वालों में से कितना लोग हैं मैं जानता हूं। मैं आपका तकलीफों को अनुभव भी नहीं कर सकता हूं क्योंकि मैं आपके तकलीफों में कभी नहीं गया। प्रभु यीशु मसीह को पाने के लिए आपका परिवार ने आपको ठुकराया है, आपका घर का प्रॉपर्टी आपके हाथ से चला गया है, आपके खुद का पति आपका विरुद्ध हो गया, आपका खुद का पत्नी अपना विरुद्ध हो गया, आपके बच्चे आपके विरुद्ध हो गए, आपके गांव वाले आपके विरुद्ध हो गए, आपका निंदा कर रहे हैं, आपको प्रभु का सेवा न करे इसलिए रुकावट हो गई, आपका शादी का निर्णय के लिए समस्या आ गया है, आपका काम का निर्णय के लिए समस्या आ गया है। वो मेरे भाई मेरी बहन, ऐसा अब्राहम की जिंदगी में जब हुआ, जब वो प्रभु यीशु मसीह के चेलों की जिंदगी में ऐसे हुआ, वो लोगों ने उनका परिवार छोड़ के प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते थे, है ना? लेकिन फारसी सादुसी हमेशा उनको खत्म करने के लिए, उनको मारने के लिए, एक डर लाने के लिए हमेशा कनान जैसे लोग हमारे साथ रहते हैं। लेकिन मीठी बात है, सच्चा बात यह है और प्रोत्साहन की बात यह है, द कंफर्टिंग थिंग మనకు బలపరిచే ఒక మాట ఏంటిదంటే ప్రభు అబ్రహాంకు ప్రత్యక్షమై నేను నీకు ఈ దేశము ఇవ్వబోతున్నాను అన్నాడు। प्रभु खुद अब्राहम को दर्शन देके बोलता है कि मैं इस देश को तुमको देना चाहता हूं। ये बात सुन के अब्राहम को कितना सांत्वना मिला होगा, ये बात सुन के अब्राहम को कितना ताकत मिला होगा कि प्रभु मेरे साथ है, मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। आपको पता है, अब परमेश्वर को पता था कि अब्राहम ये तकलीफ से जाएगा, इसलिए तो ना अगर आप दूसरा और तीसरा वचन पढ़ेंगे, आप सबको मैं प्रश्न दे रहा हूं, 12 अध्याय दूसरा और तीसरा वचन में पढ़िए, प्रभु आशीष 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 करके कितना बार बोल रहा है? आप सबको पूछ रहा हूं मैं, जो पहला बार अनम्यूट करके बोलेगा उसको मैं वावा बोलूंगा। 12వ అధ్యాయం 2-3 వచనంలో నేను ఆశీర్వదిస్తానని ప్రభు అబ్రాహాంకి ఎన్నిసార్లు చెప్తున్నాడు? హౌ మెనీ టైమ్స్ ఇస్ గాడ్ టెలింగ్ అబ్రహాం బ్లెస్ యూ బ్లెస్ యూ బ్లెస్ యూ? హౌ మెనీ టైమ్స్? ఎనీబडी कैन अनम्यूट एंड टेल इट। देखेंगे 10 सेकेंड में आप नहीं बोलेंगे तो मैं ही बोलूंगा। 4। कौन बोला? 3 అన్నా? लॉर्ड 4 అన్నా? 3 అన్నా? 3 అన్నా? दिसे किती आहे? काय मला कळायला घेता मॅम उत्पत्ती किती? 12 अध्याय 12 अध्याय दुसऱ्या मराठीमध्ये काय ना सांग काय? हा सांगा मराठी में नहीं है? आशीर्वाद ठीक है, मराठी में बऱ्याच, लेकिन हिंदी में ओके प्रकाश रहने दो, म्यूट कर दो, रहने दो। हाँ, हिंदी बाइबल में दूसरा और तीसरा वचन में 4 बार आशीष है और 1 बार आशीर्वाद है। देखो, प्रभु भी, परमेश्वर जब एक वचन देता है उसका एक हमेशा एक उद्देश्य होता है और उसको मालूम होता है कि अब्राहम को 4 बार आशीष और आशीर्वाद बोल रहा है 2 वचन में, उत्पत्ति का 12 दूसरा और तीसरा, क्योंकि उसको पता था कि ये कनान देश में जाएगा और कनान के ये भ्रष्ट लोग, कनान के ये पापिष्ट लोग और कनान के ये क्रूएल लोग
उसको कृषि जिंदगी में ठंडाट करने लगा। प्रभु को पता था, इसलिए प्रभु 4 बार बोला उसको। समझ में आ रहा है आपको? प्रभु को पता था कि अब्राहम जो अपना गांव, अपना परिवार, अपने लोगों को छोड़ के जब प्रभु का सेवा करेगा, अपने ही लोग जब उसको विरुद्ध होंगे, वो अब्राहम कितना तकलीफ जाएगा। शायद उसके परिवार के लोग उसके विरुद्ध हो जाएंगे, उसके गांव वाले उसको छोड़ना पड़ा है, उसका काम छोड़ना पड़ा, उसका संपत्ति छोड़ना पड़ा है, वो सब छोड़ के प्रभु का सेवा करे। और प्रभु का सेवा कर रहा है तो तकलीफ है, रुकावट है कनान जैसे लोगों के पास से। प्रभु को पता है, इसलिए प्रभु 4 बार बोलता है। और बाद में 7वां वचन में वो फिर से दर्शन होता है और बोलता है, अब्राहम इस कनान देश मैं तुझे देना चाहता हूं। तभी अब्राहम खुश होके एक स्तुति के हृदय से, विद अ ग्रेटफुल हार्ट, उसने पहला वेदी बांधा। किधर बांधा? शेके में बांधा। इसलिए मैं इस वेदी को जो नाम देना चाहता हूं, आशीष का वेदी। आशीष का वेदी किसको? शेकेम का मतलब स्ट्रेंथ। शेकेम का अर्थ है ताकत। शेकेम का अर्थ क्या है? ताकत। संकट और मुश्किलों में आशीष देने वाला वेदी, ये हमारा टाइटल है वेदी के लिए। क्या है? संकट और मुश्किल में ताकत देने वाला ये वेदी है। द ऑल्टर ऑफ ब्लेसिंग विच गिव्स स्ट्रेंथ इन टाइम्स ऑफ ट्रबल। आशीष का वेदी, ताकत देने वाला वेदी, ये अपना टाइटल है। ये वेदी का नाम क्या है? आशीष देने वाला वेदी, ताकत देने वाला वेदी। ये वेदी क्यों बांध रहा है अब्राहम? क्योंकि ऐसा कनान देश में जब मुश्किल आए, प्रभु खुद दर्शन देके बोलता है कि अब्राहम तू डर मत इन लोगों को। तू सोच रहा है कि तेरे लिए मैंने सब कुछ छोड़ा और ये क्या तकलीफ का जिंदगी है? अब्राहम, ये देश सब मैं तुझे दूंगा, मैं तुझे आशीष करूंगा करके 4 बार प्रभु परमेश्वर अब्राहम को याद दिलाता है। वो मेरे भाई, मेरी बहन, यहाँ पे कोई है जो वचन सुन रहा है और बोल रहा है कि मैंने प्रभु के लिए सब कुछ छोड़ा, प्रभु के लिए अपने ख्वाहिशों को तोड़ दिया, प्रभु के लिए मेरे सपनाओं को त्याग किया, प्रभु के लिए मैंने सब कुछ छोड़ दिया। क्यों मेरा जिंदगी इतना तकलीफ में है? क्यों मेरे लोग ही मेरे विरुद्ध हो गए? क्यों अपने लोग ही मेरे विरुद्ध हो गए? मेरे परिवार वाले मुझे नहीं समझते। तभी प्रभु जैसे अब्राहम को प्रत्यक्ष किया, ऐसे हम लोगों को ये पवित्र शास्त्र ने कितना वाचा दिया। वो मेरे सेवक, मैं तेरे साथ हूं, मैं कभी तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं कभी तुझे त्यागूंगा नहीं, मैं तेरे साथ हूं, मैं आपके साथ हूं। वो परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर। आशीष का वेदी हमको ये याद दिलाता है कि हमारा यीशु मसीह बोला, मैं ऊपर जाऊंगा, है ना? 40 दिन रहा उसने, उसके पुनरुत्थान के बाद, मैं ऊपर जाऊंगा लेकिन मैं तुमको अनाथ नहीं छोड़ूंगा। क्या बात है? मैं मेरी आत्मा को भेजेगा, वो जो तुम्हारा पाप के लिए, वो who will convince you of the sin, जो सच्चाई की ओर वो ले जाएगा। वो जो आत्मा जो मेरे बारे में आपको सिखाएगा, वो जो मेरे आत्मा, सच्चाई का आत्मा तुम्हारे साथ रहेगा, जो मेरे आत्मा मेरे को, मेरे रूप में तुझे बदलता रहेगा, वो जो आत्मा जो तेरे को, तुमको, आप सबको मेरे करीब लेता आएगा, वो जो मेरा आत्मा आपको आत्मा और सच्चाई से मुझे आराधना करने के लिए सहाय करेगा, वो जो आत्मा, उसका नाम कंफर्टर है, प्रोत्साहन उसका नाम है, आपको प्रोत्साहन करेगा, आपको मुश्किलों में वो साधावना देखेगा। आओ मेरे भाई, आज वही आत्मा उसके वचनों से आपको प्रोत्साहन करेगा। क्या बात है? आशीष, ताकत देने वाला वेदी, ये वेदी। कोई है यहाँ पे मेरे भाई, मेरी बहन, कनान जैसे अनुभव में जा रहा है, आपने सब कुछ प्रभु के लिए छोड़ा है, आपका शौहरत, आपका नाम, हाँ, प्रभु के लिए आपने सब कुछ छोड़ा है। एक जमाने में सब आपके लिए ताली बजा रहे थे, आज ताली ने टमाटर, अंडा फेंकने वाले, पत्थर फेंकने वाले हमको दिखते हैं, मुझे दिखते हैं, आपको दिखते हैं। प्रभु की स्तुति हो। तभी प्रभु अब्राहम को दर्शन दे के बोलता है, क्या बोलता है? मैं ये देश तुझे दूंगा।
तो दूसरा वेदी के बारे में हम पढ़ेंगे। दूसरा वेदी कौन सा है मेरे भाई गणेश? 8वां वचन पढ़ मेरे भाई। फिर वहां से आगे बढ़कर वह उस पहाड़ पर आया जो बेतेल के पूर्व की ओर है, और अपना तंबू उस स्थान में खड़ा किया जिसके पश्चिम की ओर तो बेतेल है और पूर्व की ओर ऐ है। वहां भी उसने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई और यहोवा से प्रार्थना की। ओके, गणेश, स्ट्रेंजर को क्या बोलते हैं हिंदी में? स्ट्रेंजर परदेसी। परदेसी, हाँ। पहला वेदी जब अब्राहम बांधा वो परदेसी था, कनान देश में वो परदेसी था। अपना देश छोड़ के वो कनान देश में आया प्रभु का वचन पूरा करने के लिए। प्रभु का बात सुन के उसने अपना गांव, अपना देश छोड़ के कनान देश को आया। तो आशीष देने वाला वेदी एक परदेसी को, वाह क्या टाइटल है, परदेसी को आशीष देने वाला वेदी। मुश्किलों में शेकेम जैसा ताकत देने वाला ये वेदी अपना पहला वेदी था। दूसरा वेदी अपना भाई ने पढ़ा विनोद, गणेश, हम सब के लिए। ये दूसरा वेदी कहाँ पे बांधा उसने? हाँ, बेतेल और आय के बीच में बांधा है। बेतेल और आय लिखा है ना गणेश? बेतेल और आय, ये दोनों अलग अलग गांव है। बेतेल और आय के बीच में उसने वेदी बांधा। अब ये वेदी का मतलब क्या है, क्यों बांधा है? प्रभु का वचन कहता है 8वां वचन में जब भाई पढ़ा कि अभी कनान से अब्राहम किधर गया? पहाड़ के ऊपर गया, मतलब एक ऊपरी जगह। पहाड़ मतलब क्या दिखाई देता है? वो नीचा का जगह नहीं है, पहाड़ ऊपर जाने वाला जगह है। ऊपर जाना मतलब एक अर्थ होता है, वो जब ऊपर गया पहाड़, मतलब हमारे आत्मिक जिंदगी में बढ़ोतरी का चाल चलन। जब ऊपर जा रहा है पहाड़ पर, पहाड़ के ऊपर बाजू बाजू में 2 गांव है। लेफ्ट साइड में क्या है? बेतेल है। यहाँ क्या है? आय है। बेतेल का मतलब क्या है? प्रभु का घर, द हाउस ऑफ गॉड। आय का मतलब क्या है? आय, द हीप ऑफ रून्स। मुझे पता नहीं हिंदी में कैसे बोलूं, इंग्लिश में हीप ऑफ रून्स मतलब नाश होने वाला गड्ढा, तात्काल का गड्ढा, तुरंत नाश होने वाला ऐसा गड्ढा है ना। बेतेल के बीच में और आय के बीच में अब्राहम ने वेदी बांधा। मतलब बेतेल मतलब हाउस ऑफ गॉड, परमेश्वर का घर, मतलब प्रभु का पूरा सेवाकाई करना, प्रभु का सेवक नाम से प्रभु का सेवा करना, पूरा हृदय से, पूरा मन से, पूरा दिल से। प्रभु का जवाबदारी जो मेरे पास है सेवकाई के लिए 100%, 100% प्रभु का सेवकाई करना। एक साइड प्रभु का सेवा, दूसरा साइड आय क्या? ये जो नाश होने वाला इस शरीर के लिए मेरा पूरा जवाबदारी करना, ये नाश होने वाला घटने वाला इस काम के लिए मेरा पूरा जवाबदारी रहना। ये जो नाश होने वाला मेरा परिवार है तुरंत उसका जवाबदारी देखना। अगर मैं पति हूं तो पति का जवाबदारी, पत्नी हूं तो पत्नी का जवाबदारी, बच्चे हैं तो बच्चों का जवाबदारी। समझ में आ रहा है? तो प्रभु का सेवा करना है, मेरा खुद का काम करना है, जवाबदारी करना है, मेरे पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज करना है। प्रभु का सेवा बेतेल, खुद का रिस्पॉन्सिबिलिटी आए, इसके बीच में वेदी बांध रहा है। कहाँ बांध रहा है? पहाड़ के ऊपर जाने के बाद वो बांध रहा है। लेकिन जब आप पहाड़ के ऊपर जा रहे हैं तो 10वां वचन में क्या आता है मेरे भाई? 10वां वचन में कुछ चीज होता है, उस देश में अकाल पड़ा, इसलिए अब्राहम मिस्र देश को चला गया कि वहां परदेसी होकर रहे। वहां पे परदेसी का पहला देखिए। हाँ, अभी यहाँ पे कौन है? अब्राहम परदेसी तो हो गया, लेकिन आशा खोने का समय आ गया है।
परमेश्वर ने उसको 4 बार बोला है, अब्राहम मैं आशीष दूंगा, अब्राहम मैं आशीष दूंगा, अब्राहम तू जिधर जाएगा मैं तुझे आशीष करूंगा, तू जिधर जाएगा वो गांव आशीषित होंगे, तू जिधर जाएगा वो लोग आशीषित होंगे, तू जो छुएगा वो आशीष हो जाएगा। अब्राहम बोलता आया, वो बोलता आया, लेकिन फिर भी अब्राहम उसके आगे के चाल चलन में, उसके आगे के यात्रा में जब पहाड़ के ऊपर गया और वो जो ऊपरी रास्ता से आत्मिक बढ़ोतरी में वो जा रहा था, पूरी तरह से बेतेल प्रभु का सेवकाई पूरे ताकत से कर रहा था, सीधा कर रहा था, साफ कर रहा था, राइट साइड से अपना खुद का जवाबदारी है ना, बीवी का जवाबदारी, बच्चों का जवाबदारी, काम का जवाबदारी, घर का जवाबदारी, मेरा जवाबदारी, सब दोनों संभालता रहा। और ऊपर जाते वक्त अचानक वो कभी सोचा भी नहीं अकाल। प्रभु को पता नहीं था क्या अकाल आने वाला है, प्रभु ने तो अनुमति दी। लॉर्ड ब्रॉट अलाउड फैमिन, प्रभु की अनुमति से अकाल आ गया। लेकिन आपका भाई, मेरा भाई, ये महान अब्राहम सेवक क्या कर रहा है? इतना वचन देने के बाद अगर आप 10 से 20 तक पढ़ेंगे, वो मिस्र देश जा रहा है। कितना महान सेवक! प्रभु खुद दर्शन दे के बात करने के बाद भी उसके पूरा सेवकाई में जब मुश्किल आ गया, अब्राहम मिस्र देश गया। मिस्र गया ना मैं गणेश 10वें वचन में? पहाड़ ऊपर जाते वक्त हमारा विश्वास परखा जाता है। हर एक विश्वासी का विश्वास परखा जाता है। और जब हम लोग पहाड़ के ऊपर चढ़ते हैं, हमारा जिंदगी में परमेश्वर हमारे में से सबसे अच्छा गुण बाहर निकालना चाहता है। उसी तरह उसी समय शैतान हमारे से सबसे बुरा गुण बाहर दिखाना चाहता है। समझ में आ रहा है? हम ऊपर पहाड़ चढ़ते वक्त हमारी जिंदगी में, हमारे सेवकाई में, हमारे जीवन में हमारे में से अच्छा गुण बनाने के लिए परमेश्वर काम करता रहता है। अच्छा सा विश्वास, अच्छा सा पवित्रता, अच्छा सा गुण, अच्छा सा प्रेम, नम्रता। लेकिन शैतान उसी टाइम मेरे में अंदर छिपा हुआ सबसे ज्यादा गुस्सा, सबसे ज्यादा पापिष्ट है ना, मोह है ना, क्रोध, सबसे बड़ा पापिष्ट जिंदगी बाहर निकालने के लिए शैतान मुझे परेशान करते रहता है। तू जिसका बात सुनेगा तू वो बन जाएगा, तू जिसका बात सुनेगा आप में से वो दिखाई जाएगा। समझ में आ रहा है आपको? परमेश्वर का बात सुना, आप में से अच्छा है पवित्रता बाहर आ जाएगा। शैतान का बात सुना तो आप में से आपका पाप बाहर दिखाई देगा। कहां गया हमारा अब्राहम? मिस्र देश में गया। पहली बात, यहाँ पे प्रभु का वचन कहता है कि अब्राहम की पत्नी बहुत खूबसूरत थी। कौन? सेरा। मैं कभी कभी सोचता हूं, सृष्टिकर्ता, सृष्टि रचने वाला और सुंदरता बनाने वाले जब परमेश्वर खुद बोलता है कि अब्राहम का पत्नी सुंदर है, इतना सुंदर है, बहुत सुंदर है करके लिखा है ना। कहाँ पे लिखा है वो? 14 वचन पढ़ो गणेश भाई। हाँ? फिर ऐसा हुआ कि जब अब्राहम मिस्र में आया तब मिस्रियों ने उसकी पत्नी को देखा कि वह अति सुंदर है। और दूसरी जगह कहीं पे प्रभु वचन लिखता है, मोसे प्रभु के प्रेरणा से कहता है कि सारा बहुत सुंदर थी। जब प्रभु का वचन खुद बोलता है और प्रभु खुद मोसे के द्वारा बोलता है सारा कितना सुंदर थी, तो कितना सुंदर रहेगी वो। अभी देखो, जब अब्राहम का दृष्टि पहाड़ पे था, प्रभु पर था, वो निर्भय चला, बिना निराशा होते वो चला। लेकिन जब उसका दृष्टि मिस्र देश पर गया, हमेशा देखो आप और हमारा विश्वास घटता जाता है, तो ये 3 चीज हमेशा होता है जो मूसा के दिन आ गया। पहला, ही विल हैव फियर। पहला चीज है डर। डर हुआ इसलिए तो उसने झूठ बोला, डर हुआ आया इसलिए तो वो मिस्र देश गया जिधर वो नहीं जाना था। एक इंसान डर आने से ही गलती करता है हमेशा, पहले याद रखो। जो इंसान डरता है वो गलती करता है। पहला चीज अब्राहम में देखते हैं डर। दूसरा, वो झूठ बोलता है, मतलब गलती करता है। तीसरा चीज, गलती क्या करता है? अपना अगर मैं बोलूंगा कि सारा मेरा पत्नी है
और वो राजा मिस्र देश में देखेगा कि ये खूबसूरत है तो वो मुझे मार डालेगा और इसको शादी करेगा, इसलिए मैं उसको बोलूंगा कि ये मेरी पत्नी नहीं है, ये मेरी बहन है करके वो झूठ सोचता है। तीसरा क्या करता है, उसके विश्वास जो परमेश्वर ने आशा रखा था वो हार गया। इस घटना में प्रभु ने आशा किया था कि वो मिस्र देश नहीं जाए, लेकिन वो गया, मतलब वो विश्वास में हार गया। हमेशा हमारा दृष्टि अगर प्रभु नहीं, प्रभु का वचन, प्रभु ने बोला मैं आशीष दूंगा, उस वचन पर अपना ध्यान नहीं है। प्रभु ने हमको जो पवित्र बुलाहट, ऊपरी बुलाहट है ना, स्वर्गीय बुलाहट को, ये 3 बुलाहट नया नियम में जो बुलाया है उस पर अपना दृष्टि नहीं है, लेकिन अपना दृष्टि आकाल पर है, तो ये 3 गलती हो जाते हैं। क्या? डर, दूसरा गलती झूठ, तीसरा हार जाना। When you and I turn our focus from the word of God, from the promises of God, and put our focus where? Put our focus on Egypt and famine, then there is every chance of you getting fearful, every chance of falsehood, and every chance of failure in your life. जब आपका दृष्టి, నీ దృష్టి ప్రభు ఇచ్చిన వాగ్దానంలో, ప్రభు ఇచ్చిన వాక్యంతో నేను ఆశీర్వదిస్తానని 4 సార్లు చెప్పిన ఈ ప్రభు, నీతో నేను ఉంటాను, ఈ దేశం నీకు ఇస్తాను అని చెప్పిన ఈ ప్రభు, ఎప్పుడు మాట తప్పని ఈ ప్రభు నీతో ఇంత మాట చెప్పిన తర్వాత కూడా ఈ ఆకాల, ఈ దుష్కాలం ఎప్పుడు నీ సమస్య నీ కుటుంబంలో, నీ జీవితంలో వచ్చిందో, నీ దృష్టి ప్రభు దగ్గర ఉండకుండా ఆ సమస్య మీద వెళ్ళిపోయిందో, ఈ 3 విషయాలు తప్పకుండా జరుగుతుంది. 1, నువ్వు భయపడతావు, 2వది నువ్వు తప్పు చేస్తావు, 3వది నువ్వు ఓడిపోతావు। वापस क्या होता है, देखो यहाँ पूरा घटना हो जाता है। बाद में 3रा वचन में क्या करता है, देखो 13 अध्याय 3रा और 4था वचन, गणेश 13 अध्याय 3रा और 4था वचन। फिर वह दक्षिण देश से चलकर बेथेल के पास उसी स्थान को पहुंचा जहां पहले उसने अपना तंबू खड़ा किया था, जो बेथेल और आई के बीच में है। 4था वचन, यह स्थान उस वेदी का है जिसे उसने पहले बनाई थी, और वहां अब्राहम ने फिर यहोवा से प्रार्थना की। अभी ध्यान से पढ़ो, अगर कोई बाइबल स्टडी यहाँ पे पढ़ के कहीं पे बांटना सोच रहा है तो ये नोट ध्यान से करो। 12 अध्याय 8वां वचन में उसने वेदी बांधा और प्रभु को पुकारा। 13 अध्याय में वो मिस्र देश जाके प्रभु उसको सबक सिखाने के बाद वो वापस किधर आ गया, वही जगह आ गया, उधर मिस्र देश जाके वापस वही आ गया। किधर आ गया? जिधर वो वेदी बांधा था, जिधर प्रभु बोला था कि तू रह, तू मिस्र देश मत जा, वो वापस आया। 13 अध्याय 3रा वचन में, 4था वचन में कहता है कि वो वेदी पास आके फिर से पुकारा। पुकारना मतलब क्या है? प्रार्थना। ये वेदी क्या दिखाता है? आशा देने वाला, निराशा के समय आशा देने वाला, अकाल के समय आशा देने वाला कौन है? परमेश्वर है। यहां पे ये ध्यान से सुनो, 8वां वचन में वो वेदी बांधा और प्रभु को पुकारा लिखा है। गणेश 8वां वचन में आखिरी बात यहोवा से प्रार्थना की। हाँ, आखिरी बात उसने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई और यहोवा से प्रार्थना की। से प्रार्थना की। यहाँ पे दूसरा वेदी में बेतेल और आई के बीच में उसने वेदी बांधी। के ध्यान से सुनो, और उसने प्रार्थना की। आकाल आ गया और वो मिस्र गया। कैसा प्रार्थना है ये? प्रेयर विदाउट फेथ, विश्वास के बिना प्रार्थना। कितना लोग हम लोग ऐसे करते हैं, वेदी बांधते हैं, आराधना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, लेकिन अकाल आ गया, मिस्र देश जाते हैं। तो अभी 13 वचन में, अध्याय 3रा वचन में वो वेदी के पास आके अभी प्रार्थना कर रहा है। वो प्रार्थना क्या है? जिनसे प्रभु मुझ पर दया कर, ये अकाल में रोटी देने वाला तू ही है,
ये अकाल में पानी देने वाला तू ही है। आप एक और वचन सुनना चाहिए, 12 अध्याय 8वां वचन में वहां पे तंबू माना करके लिखा है, तंबू। इट्स रिटन इन 12 अध्याय 12 चैप्टर 8 वाज दैट ही बिल्ट अ टेंट। टेंट का मतलब, तंबू मतलब यात्रिक। यहां पे अब्राहम यात्रिक है। पहला वेदी के पास अब्राहम परदेसी था, यहाँ पे अब्राहम तंबू बांधा है, ये यात्रिक है। अब्राहम तंबू बांधा यात्रिक है, वो यात्रिक है, इसलिए पूरा मन से बेतेल प्रभु का सेवकाई कर रहा है, पूरा मन से आए अपना खुद का जवाबदारी कर रहा है और खुद को याद भी कर रहा है कि मैं यात्री हूँ। और जब यहाँ पे हम यात्री है, तंबू बांधते हैं, तो अकाल आएगा। जब अकाल आएगा, हमको मिस्र नहीं जाना है, प्रभु को पुकारना है, प्रभु को प्रार्थना करना है। लेकिन कैसा करना है? विश्वास से करना है। प्रभु ने उसको वापस सबक सिखाया, अब्राहम वापस आ जा। किधर? जहां पे तू तंबू वेदी बांधा था, किधर? बेतेल और आई के बीच में। वहां पे फिर से आके उसने प्रार्थना। ये दूसरा वेदी का टाइटल क्या देंगे हम लोग? वेदी। प्रभु यीशु मसीह जो वेदी है, आशा देने वाला वेदी। अकाल के समय मेरा खाना, मेरा पानी, मेरा पेट भरने वाला, मुझे पोषण देने वाला वेदी। मुश्किलों के समय, निराशा के टाइम आशा देने वाला वेदी। द ऑल्टर ऑफ होप टू अ सोजोर्नर। पहला वाला क्या था? ऑल्टर ऑफ ब्लेसिंग टू अ स्ट्रेंजर। एक परदेसी के लिए ताकत देने वाला वेदी पहला था। दूसरा वेदी आशा, यात्रिक के लिए आशा देने वाली वेदी। मुझे लगता है यूसुफ अंकल मैसेज के बाद पिन टू पिन सब पॉइंट्स बोलेंगे। धन्यवाद अंकल। देखो कितना वो वचन कितना मधुर है, कितना सच्चाई है। वो यात्रिक, आपको लग रहा है यहाँ पे पूरा जिंदगी जी लेंगे आप? नहीं मेरे भाई, यहाँ पे आपको बेतेल का जवाबदारी करना है, प्रभु का सेवक, प्रभु का घर का सेवकाई करना है, आई का सेवा करना है, खुद का जवाबदारी भी करना है, खुद का पेट भी भरना है। आप और मेरे जैसे लोग तो और भी बड़ा जवाबदारी है। काम करना है, शादी करना है, बच्चों को पोषण करना है, बीवी का पोषण करना है, पति का पोषण करना है, सेवा करना है, बच्चों का सेवा करना है, सब कुछ करना है। लेकिन इसके बावजूद प्रार्थना करना है, बाइबल का पढ़ना है, चर्च में अटेंड करना है, सेवकाई करना है, प्रभु का वचन बोध करना है, मीटिंग्स जाना है, चर्च के कलस्या के प्राचीन बड़े लोगों के साथ रह के सेवा करना है, उनके आधीन सेवा करना है। संघ పెద్దలకు आधीनुलमై सेवा చేయాలి, ఎదిరించే వాళ్ళం కాదు। किधर भी आप हो, कहाँ का कलस्या में भी हो, भले पास्टर, कलसिया, बड़े लोग कितना भी गलती रहे, उनके आधीन में रह के सेवा करने लोग सच्चे सेवक हैं। हम यात्री गुलाम, यात्री हूँ मैं। महेश वो 2 गीत गाएगा यार, 2 लाइन मेरे लिए प्लीज। यात्री हूँ मैं, कोई गा सकता है वो? न भक्त सिंह में गाते हैं, जबरदस्त गीत है। किसी को आता है वो गीत? कोई गा सकता है मेरे दिए लोन? यात्री हूँ मैं जग में प्रभु जी, यात्री हूँ मैं जग में प्रभु जी, चलता हूँ मार्ग में मेरा, चलता हूँ मार्ग में तेरा, वो निशान तू है यीशु जी, वो निशान तू है यीशु की, अंदरगाह तू मेरा, अंदरगाह तू मेरा यात्री। थैंक यू प्रभु जी, ब्यूटीफुल गीत, क्या मधुर गीत है। जब भी महेश ये गाता था मेरे को बहुत प्रोत्साहन होता था, मैं रोता था ये गाता गीत सुन के। कोई है क्या इस दुनिया में अभी पकड़ के बैठा है, ये मेरा है, ये मेरा है। मेरे भाई यात्री है हम लोग, मेरे मसीहा में मेरे भाई मेरी बहन, हम सब यात्री है यहाँ पे। ये हमारा गांव नहीं है, ये हमारा दुनिया नहीं है, ये हमारा परिवार नहीं है। हमारा पिता ऊपर है, हमारा घर ऊपर है, हम वहां जाएंगे, वो हमारा घर है। आपको पता है अब्राहम
इतना धन छोड़ के, संपत्ति छोड़ के उस गांव के लिए वो दौड़ रहा था जो गांव को परमेश्वर ने बांधा है। वो वचन पढ़ के हम बाइबल बंद कर देंगे, समय हो गया है। हिब्री का रस का 11 अध्याय 10वां वचन, हिब्री का रस का 11 अध्याय 10वां वचन पढ़े गणेश। इब्री पत्री का 11 अध्याय 10वां वचन। हाँ गणेश। क्योंकि वह उस स्थिर नींव वाले नगर की बाट जोता था जिसका रहने वाला और बनाने वाला परमेश्वर है। हाँ, उस गांव की ओर अब्राहम का नजर था जिसका गांव, द सिटी ऑफ गॉड विच द मेकर एंड द बिल्डर इज गॉड। ओ यात्रिक, वो मेरा भाई मेरी बहन, तेरा घर नहीं बांधा है, डरना नहीं। नौकरी नहीं मिला है, डरना नहीं। हम उस गांव में जा रहे हैं जहां पे परमेश्वर के खुद के हाथ से घर बांधा गया है। वहां पे भूकंप नहीं होगा, वहां पे पेंट मारने का जरूरत नहीं है, एशियन पेंट्स का जरूरत नहीं है हम लोग को, वहां पे कंपाउंड और गेट का जरूरत नहीं है। आई यू नॉट हैप्पी? आप खुश नहीं? मैं बहुत खुश। मैं भाड़े के घर पे हूँ, लेकिन मैं भले खरीदा भी घर, ये पूरा चला जाएगा। यात्री हूं मैं। अब्राहम एक यात्री की जिंदगी में आशा देने वाला वेदी है। पहला वेदी क्या था? हाँ, परदेसी जैसा अब्राहम को ताकत देने वाला वेदी। दूसरा वेदी था यात्री जैसा अब्राहम को, हाँ मैं भूल जाता हूँ, बुढ़ा हो गया हूँ, आजकल वर्ड याद नहीं आ रहा है। दूसरा था यात्री जैसा अब्राहम को आशा देने वाला। अब्राहम वहां पे प्रार्थना करता है, प्रार्थना करने से आशा मिलती है। गॉड ब्लेस यू ऑल। आगे 2 वेदी अगले शुक्रवार देखेंगे। मेरा आशा था कि ये मैसेज यूट्यूब में रिकॉर्ड हो जाए, क्योंकि मुझे पता है प्रभु का वचन है, लेकिन शैतान का आतंक आ गया कि मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया हूँ। लेकिन गॉड ब्लेस यू। अपलोड हो जाएगा। महेश, गॉड ब्लेस यू। तेरे लिए मेरा एक गिफ्ट रहेगा, सेपरेट गिफ्ट। गॉड ब्लेस यू। ग्लोरी टू गॉड। प्रभु इन वचनों के लिए आशीष दे। सचमुच बहुत ही लाभदायक और